बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और जी जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे घर में हुई है दावत इफ्तार और माशाल्लाह से सब आए थे, बहुत ही अच्छा लगा था। तो ये रात को जो है मैं कपड़े वगैरह प्रेस कर रही थी और सबके कपड़े जो है मैंने हस्बैंड के, अपने बच्चों के, ये कि मैंने कपड़े हाथ के हाथ प्रेस करके रख दिए थे। अच्छा, मैंने इसी टाइम पे लेस भी लगाई थी इसके ऊपर और वो हाथ से ही टाकनी थी। मैं इतनी थक गई थी लेकिन फिर भी मैंने रात को ही हाथ से इसके ऊपर लेस वगैरह लगाई और बच्चों के भी कपड़े हाथ के हाथ प्रेस किए। अच्छा, दावत इफ्तार इस दफ़ा हमारी थोड़ी लेट हो गई, वरना पहले हो जाती है, लेकिन थोड़ी लेट हो गई है। और ये कि फ़िलहाल अभी हम लोग तैयारी कर रहे थे, तो कोशिश ये थी कि रात को ही तकरीबन काम निपटा लें, जैसे बेडशीट वगैरह चेंज करना। अच्छा जी, ये है मेरे कपड़े और मेरे हस्बैंड के कपड़े मैंने प्रेस कर दिए, बच्चों के भी कपड़े साथ ही साथ प्रेस कर दिए। तो जी ये लेस देख रहे हैं, ये मैंने दुपट्टे पे लगवाई थी और लगाई थी सॉरी, और ये जो है ना ये मैंने अपने दामन पे और स्लिट्स पे लगाई है और यही मैंने स्लीव्स पे लगाई है। ये हाथ से टाकने वाली लेस है और बहुत ही प्यारी लग रही थी, इसमें मोती वगैरह थे। तो पहले मैंने इसको ग्लू स्टिक से अपने कपड़ों पे चिपकाया, फिर उसके बाद मैंने इसको टाका रात को ही ना, फिर इसके बाद कपड़े प्रेस किए और फिर थोड़ा देर रेस्ट किया। इसके बाद जी सुबह हम लोग डस्टिंग वगैरह करने लग गए ताकि मेहमान आएंगे तो अच्छा लगेगा, तो इसीलिए। अच्छा, आपका सबसे पहले मेन पर्पज़ यही होता है कि आपका सबसे पहले आपका घर जो है वो साफ़ सुथरा हो, कोई आए तो कोई मतलब ऐसा ना हो कि फैला हुआ हो या मैसी लग रहा हो। तो इसीलिए सबसे पहले मेरी कोशिश यही थी कि सबसे पहले भाई घर को साफ़ करते हैं। अच्छा, एक दिन पहले ही मैंने ड्राइंग रूम वगैरह सेट करवा दिया था, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था और सोफ़े की सेटिंग वगैरह चेंज करवा ली थी एक दिन पहले ही। अब और शीशे वगैरह भी एक दिन पहले ही मैंने साफ़ कर दिए थे। नेक्स्ट डे बस ये था कि अब जिस दिन अफ्तार पार्टी थी ना, इस दिन ये हम लोग टेबल कवर इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि ये एक रात पहले ही हम लोग, मैं और अम्मी जाकर लेकर आए थे इसका न्यू टेबल कवर। अच्छा, टेबल कवर चेंज करने से ना बड़ा कोई जो है ना ऐसा लगता है बहुत बड़ा चेंज आया है, क्योंकि वही वही देखते रहते हैं ना तो आंखें थक जाती हैं। तो वो जब नया टेबल कवर लगाया ना तो उससे एक अलग ही चेंज आ रहा था, बहुत ही खूबसूरत चेंज आया, बहुत प्यारा लग रहा था। पहले मैंने टेबल को अंदर से साफ़ किया है अच्छी तरीके से, अंदर भी मिट्टी चली जाती है ना, क्योंकि हमारे टेबल के नीचे थोड़ी सी स्पेस है तो इसीलिए उसके नीचे मिट्टी चली जाती है। तो पहले मैंने उसे साफ़ किया है अंदर से। अच्छा, अखबार वगैरह भी वहीं रखे हुए थे तो पहले मैंने वहाँ से हटवा के साफ़ किया, फिर इसके बाद भाई वहाँ से न्यू टेबल कवर निकाला। ये बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है ये न्यू टेबल कवर? ये हम लोग एक दिन पहले ही लेकर आए हैं और हम लोग ग्लास भी लेकर आए थे, कप भी लेकर आए थे। अच्छा, यहाँ हुसैन भी सोकर उठ गया है तो बस उसको उठने के बाद उसका यही होता है कि मम्मा गोदी सब बच्चे ऐसे ही करते हैं, तो आप लोग भी बताइएगा कि आपके बच्चे भी ऐसे ही करते हैं? मेरे बच्चे तो ऐसे ही करते हैं, मम्मा दोदी, तो फ़ौरन से गोदी चढ़ जाता है। फिर इसके बाद मैंने उसे अपने साथ में चेयर पे बिठाया और वो मुझे देखता रहा। यहाँ मैं और अम्मी मिलकर टेबल कवर जो है ना वो सेट कर रहे थे और ये वाकई बहुत प्यारा लग रहा था ना, लाइनिंग वाला बहुत खूबसूरत लग रहा था और साथ ही साथ वो मैच भी हो रहा था पीछे की दीवार से, और जो बॉर्डर लगा हुआ है ना शीशे का उससे ब्राउन कलर से मैच हो रहा था, तो इसीलिए एक अच्छा लुक दे रहा था। अच्छा, मैंने सोचा था वो जो रमज़ान मुबारक के कार्ड्स होते हैं ना वो भी हाथ के हाथ यहाँ पे डेकोर कर दूँगी, लेकिन मैं कर ही नहीं पाई क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो यहाँ भाई अम्मी जो है वो दही बड़े के लिए पकोड़े बना रही हैं, मतलब जो दाल के पकोड़े थे ना, बड़े जिसे कहते हैं, वो बना रही थी। और मैं यहाँ पर जो पकोड़े होते हैं प्याज के, आलू के और हरी मिर्चों के पकोड़े होते हैं, वो मैं यहाँ पर उसके लिए तमाम चीज़ें वेजिटेबल्स वगैरह कटिंग कर रही थी। और साथ ही साथ जो चने हैं उनके लिए भी वेजिटेबल्स यानी प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया वगैरह कटेगा, वो सब यहाँ पे मैं हाथ के हाथ यहाँ कटिंग कर रही थी खड़े होकर, और अम्मी वहाँ पर पकोड़े बना रही थी। तो खैर, हम पकोड़े से मुराद मतलब वो वाले जो दही बड़े के बड़े होते हैं वो, और वो वाकई बहुत लजीज बने थे, बहुत अच्छे बने थे। और पता है क्या, रमज़ान में रोज़े में एक टास्क होता है कि हर चीज़ परफेक्ट जायके में बने, मतलब नमक ना ज़्यादा तेज़ हो, ना चीनी तेज़ हो, ना कुछ चीज़ कम हो, बस कोशिश ये होती है कि हर चीज़ बिल्कुल सही मिकदार में बने, और ये ना बहुत बड़ी बात होती है। तो खैर, यहाँ ना मैंने ये मिर्चें वगैरह कट लगा लिए हैं, ये आलू यहाँ पर छील लिए हैं और प्याज भी जो है वो छील के रख ली है, ताकि यहाँ भाई ये सब चीज़ें मैं हाथ के हाथ करती जाऊँ। अच्छा, अब आती है बारी हाथ के हाथ बेसन घोल के रखने की। यहाँ मैंने बेसन के अंदर, एक मेरी बहुत प्यारी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपके आलू के पकोड़े, जो आलू के वर्क भी कहते हैं बहुत सारे लोग, वो इतने अच्छे कैसे बनते हैं, वो इतने फूले फूले कैसे बनते हैं? तो भाई मैं इसके अंदर जो है ये थोड़ा सा सोडा डालती हूँ, थोड़ा सा इसमें
इसमें लाल पिसी हुई मिर्चें डालती हूँ, मैं थोड़ी सी हल्दी डालती हूँ, थोड़ा ज़ीरा डालती हूँ, थोड़ा सा चाट मसाला डालती हूँ और जी थोड़ा सा नमक डालती हूँ और बस इसके अंदर इतना कोई अच्छा जायका आता है। और ये मेरा बेसन का बैटर है, इसको मैं अच्छी तरीके से हाथ से जो है वो हाथ की मदद से मैं जो है ना पकोड़े डालती हूँ और हाथ की मदद से ही बेसन घोलती हूँ। मुझे बिना हाथ के करा जो है ना वो काम मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। मैं हाथ की मदद से मुझे पता चलता है कि कितना मुझे पतला रखना है, कितना मुझे गाढ़ा रखना है। यानी अगर मैं बेसन के पकोड़े बना रही होती हूँ ना दही बड़े के लिए, जो मीठे दही बल्ले होते हैं उनके लिए, तो मतलब उसके लिए मैं थोड़ा सा हल्का सा थिक रखती हूँ। लेकिन जो मैं आलू के पकोड़े बनाती हूँ ना उसके लिए बेसन में पतला कर लेती हूँ एंड में। तो ये है कि थोड़ा सा फ़र्क होता है, थोड़ा बेसन में थोड़ा यानी कंसिस्टेंसी ऐसी रखती हूँ कि ऐसे हाथ से जब मैं करूँ तो वो ईज़िली जाए, ऐसा भी नहीं हो कि बिल्कुल हाथ पे ना ठहरे। तो मतलब अपने हिसाब से वो इसीलिए फिर मैं हाथ से करती हूँ। अच्छा, यहाँ जी अम्मी जो है वो तमाम फ्रूट्स की कटिंग कर रही हैं। यहाँ हुसैन मुझे देख रहा था और मैं सारे पहले फ्राइंग के काम से स्टार्ट कर दिया था। अम्मी ने कहा मौत पापड़ और पकोड़े वगैरह बनाना शुरू कर दो ताकि ये सब चीज़ें टाइम पर हो जाएं। तो सब चीज़ें जो है अल्लाह पाक के करम से बिल्कुल टाइम पे हो गई थी और बहुत ही खुशी हो रही थी कि अल्लाह पाक ने इतना अच्छा दिन दिखाया है। बहुत ही ज़्यादा सवाब का काम होता है किसी रोज़दार को रोज़ा खुलवाना। और किसी यानी अच्छा हम लोग यही करते हैं कि रोज़ाना अपने पड़ोस में भी एक आध दिन यानी एक आध दिन कभी किसी के घर भेज दी इफ्तारी, कभी किसी के घर भेज दी, मतलब ऐसा होता है रोज़ के रोज़ हम किसी न किसी के घर पे इफ्तारी भेज देते हैं क्योंकि अपने पड़ोसियों को भी हमें ख्याल रखना चाहिए। और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगता है। ये रमज़ान का महीना बहुत रहमतों वाला, बहुत बरकतों वाला होता है और अल्लाह पाक इसके अंदर ख़ास रहमत नाजिल फरमाता है। और जी यहाँ ना मैं पापड़ वगैरह बनाने के बाद पकोड़े फ्राई कर रही थी। अच्छा, किस किस के यहाँ ये आलू के पकोड़े, प्याज के पकोड़े, ये सब चीज़ें बनती हैं। ज़्यादातर लोगों के घर में आलू के और ये हरी मिर्चें वगैरह बनती हैं, ज़्यादातर लोगों के यहाँ ऐसा ही है। अच्छा, मैं ये चाह रही थी कि मैं जल्दी से ये तमाम काम निपटा के इसके बाद मैं नमाज़ वगैरह अदा करूँ और फिर इसके बाद में कपड़े वगैरह चेंज वगैरह करके फिर जो है हम लोग इफ्तारी के दस्तरख़्वान पे बैठ जाएं ताकि आराम से दुआ वगैरह मांग सकें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मुझे एंड तक टाइम जो है ना वो हो गया था क्योंकि सारा काम वगैरह करवाते करवाते देर हो गई थी। तो खैर यहाँ जो है भाई सारे देखें पकौड़ों के प्लेटर। अच्छा, ये प्लेटर दूध भी मैंने साथ में बॉईल कर दिया ताकि चाय बन जाएगी इफ्तार के फ़ौरन बाद। अच्छा, मैं यहाँ आप लोगों को बता रही थी कि मैं प्लेटर मैंने ना किसी की एक इफ़्तार पार्टी देखी और उसके अंदर उसने ये बहुत ही खूबसूरत सा क्या कहते हैं पकोड़ों का प्लेटर बनाया हुआ था, बहुत प्यारा लग रहा था और वो मुझे इतना कोई अच्छा लगा था तो मैंने उसी को यानी कोई अच्छी चीज़ देखते हैं ना तो उसको हमने कॉपी करना चाहा, तो मैंने उसी तरीके से इसको बनाना चाहा और ये वाकई में बहुत ही प्यारा लग रहा था। एक साइड मैंने हरी मिर्चें लगाई थी, एक साइड मैंने प्याज के पकोड़े, एक साइड मैंने आलू के पकोड़े रखे थे, तो ये बहुत प्यारा लग रहा था। और माशाल्लाह से हमारी इफ्तारी जो है वो तकरीबन रेडी हो चुकी है। इस वक्त तक फ्रूट्स अम्मी ने काट लिए थे, चना चाट और दही बड़े भी बन चुके थे और शरबत भी बन गया था। तो जी ये सब चीज़ें रेडी हो चुकी थी। इसके बाद भाई हमने चटनियाँ जो होती हैं वो निकाली और हरी वाली चटनी, लाल वाली चटनी, तीनों चटनियाँ जो है वो हमने निकाल के दस्तरख़्वान पे रखी ताकि जी चटनियाँ भी अच्छी लगती हैं, किसी को चटनी से खाना हो तो वो खा सकता है क्योंकि पकोड़े और दही बड़े के लिए जो है ना चटनियाँ जो है वो ज़्यादा चलती हैं। आप लोग बताइएगा आप पकोड़े किस चीज़ से खाते हैं, केचप से खाते हैं या चटनी से खाते हैं। अच्छा, ये ग्रीन वाली चटनी है और साथ ही साथ रेड वाली चटनी है, ये दोनों चटनियाँ बेहद मज़ेदार हैं और पकोड़ों से बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो इसीलिए मैंने इस तरीके से इसको निकाल के दस्तरख़्वान पे रखने के लिए कहा और इसके बाद फिर मैं नमाज़ पढ़ने चली गई थी असर की, बिल्कुल लास्ट टाइम रह गया था थोड़ा सा ही, तो फिर नमाज़ पढ़ी, फिर कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद फिर जी ये हुआ कि बस थोड़ा ही टाइम बाकी था तो मैंने कहा चलें जी ऐसा करते हैं कि अब जल्दी जल्दी जो है रेडी हो जाते हैं। तो जी यहाँ दस्तरख़्वान लग चुका है। अच्छा, नीचे हमने जेंट्स का इंतज़ाम किया था कि वो आराम से आएंगे, बाहर से आएंगे और यहाँ जेंट्स जो है वो आराम से रोज़ा खोल लेंगे और ऊपर जो है वो हमने लेडीज़ का इंतज़ाम किया था क्योंकि लेडीज़ के साथ बच्चे वगैरह भी होते हैं और वो जो है ना वो जगह थोड़ी ड्राइंग रूम से बड़ी है, वहाँ सब ईज़िली बैठ जाएंगे और जेंट्स जो है कि इफ़्तार करने के बाद फ़ौरन नमाज़ के लिए जाते हैं तो वो नीचे के नीचे ही चले जाएंगे। माशाल्लाह यहाँ पर सब आके बैठे हुए थे और सब जो है वो माशाल्लाह हसन हुसैन और इबाद और जहांगीर माशाल्लाह सब एक साथ बैठे हुए थे और दुआ मांग रहे थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। मैं और पूरी रोज़ा कर रहा चलो चलो मुझे पता ही नहीं है मेरी अम्मा आई हुई है।
अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। तो जी यहाँ मैंने और हुरिया ने साथ में रोज़ा खोला और इसके बाद हम लोग ऊपर आ गए थे और ऊपर माशाल्लाह दस्तरख़्वान पूरा सजा हुआ था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और यहाँ पर हमने भी बैठ के जो है दस्तरख़्वान पे बैठ के रोज़ा खोला और बहुत अच्छा लगा। अल्लाह से बहुत सारी दुआएं की। इफ्तार के वक्त ही आ गई थी हैं। हाँ, और मेरी मुलाकात नहीं हुई थी मुझे भी इसलिए मेरी मुलाकात नहीं हुई थी। हाँ, मुलाकात हुई थी, तैयार हो रही थी। उस वक्त हमें सिर्फ ये लग रहा था कि हम रोज़ा अफ्तार करें, हम अल्लाह ताला की जो है ना वो पूरी करें इबादत अपनी। तो चाय बनाने रखी है, अभी ये सब चीज़ें समेटते हैं जल्दी फटाफट से। सुहेल बेचारा सारा दस्तरख़्वान खाली कर रहा है, मैं ये सारी चीज़ें समेट के फिर करती हूँ जब तक चाय बन जाती है। और मम्मी आप ठीक हो? हाँ, रोज़े के बाद चाय की ही लगती है ना चाय की तलब। बस अभी चाय पिलाते हैं आपको। और मम्मी आज मेरी ईदी भी लाई है। हाँ, तो चटनी सी भी लेकर आई। चलो जल्दी से करते हैं फिनिश। तो जी आज मेरी ईदी भी आई है और माशाल्लाह से सहर और मम्मी आई हैं आज मेरे घर पर। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है। मुर्तज़ा जो है वो फ़र्स्ट टाइम आया है मेरे घर। मेरा बेटा मुझे नानू समझा। नानू आप यहाँ भी काम कर रही हो, इसने ये बोला। देखो ज़रा, इतना मिल रही हूँ मैं अपनी अम्मा में, बात तो मुझे पता ही नहीं थी। चलो बादाम ढूंढते हैं, बादाम कहाँ रखे हैं? बादाम कटेंगे, अम्मी ने बोला है। कॉफ़ी देना दोस्त को दूंगी। अच्छा, ये अच्छी बात हुई। ये पहले मैं अपने दोस्त को दूंगी। खुशी होती है। आमीन। हम जब छोटे से थे, जब से लेकर आते तो अब तो हाँ। ये इसका ये बॉक्स में क्या है मुझे नहीं पता, मगर ये इसका दिल है और ये मोहब्बत है हमारी। कि आज भी हमारी मोहब्बत ऐसी है जैसे कितने हो गए, बचपन से जैसे थी ऐसी थी। बेलोस साल हो गए, बहुत सारे साल। जैसे बच्चे बचपन में करते हैं ना, बेलोस होकर हम करते छोटे छोटे थे जब से, ऐसे ही है जब से हमारी दोस्ती है। एक मिसाली दोस्ती है। और ये गंजा क्या कर रहा है? तंग करता है गंजा। तो मेरा गंजा है, ये गंजा मेरा गंजा ईदी लेकर आया है मेरी। बहुत शुक्रिया मेरे ईद का जनरेशन आपकी तरफ से, बहुत शुक्रिया। अल्लाह थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बेबी बोलती ना दीदी का आपको। ये देखो, ये मामू के काम है और ये तुम्हारा है। दोनों का पकड़ो ना। थैंक यू बोलो ना लोगों। थैंक यू। और ये मेरी सिस्टर है, तुम्हारा बाद में लाके देंगे तो मिला ही नहीं। अभी लाइट खींच रहा है। अभी मुझसे जाइए, अब जा रहा हूँ मैं, नहीं घूमूंगी, अब जा रहा हूँ। मौसी का है ये अभी तो थे ये तुम्हारी है, उनको दे दिया था मम्मी ने, उन्हीं के हाथ में दिया था सबसे पहले। उसकी वीडियो नहीं बनी है। अरे अम्मी अंदर करो लाइट, बनाना ये खुलेगा नहीं क्या? इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मम्मी। अरे बाबा ये लो, इसी में ना मौसम हमें ईदी मिली है। ईदी बेटियों की बहुत शुक्रिया मम्मी। कोई गलत नहीं थी। और जी यहाँ पर मुझे मिली ईदी और मम्मी ने भी ईदी दी और सबको ईदी मिली माशाल्लाह से। तहसीन की भी ईदी मम्मी लेकर आई थी और यहाँ सहर मेरे लिए भी गिफ्ट लेकर आई थी, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। और यहाँ मैंने मुर्तज़ा को फ़ौरन से गोद में उठा लिया था। मैंने कहा तुम उसे सोफ़े पे ऐसे ना छोड़ो, कहीं ऐसा ना हो करवट ले ले एकदम से। तो बस यहाँ जो है वो पहली दफ़ा मुर्तज़ा मेरे घर आया है, तो मुझे इतना कोई खुशी हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी। और मैं उससे इतनी ज़्यादा बातें भी कर रही थी, इतना खुश हो रहा था, देख देख के मुस्कुरा रहा था माशाल्लाह से। इतना ज़्यादा यानी खुश हो रहा था, देख रहा था सारी कहाँ मैं आया हूँ। बच्चे अलग जगह पे आते हैं ना तो देखने लग जाते हैं कि हम कहाँ पर आए।
तो ये सारी बात थी। और माशाल्लाह सहर भी आज आई थी, तो इफ़्तार हम लोगों ने सब ने साथ मिलकर ही करी थी। और फिर उसके बाद भाई हमने बनाया सैलेड, और इसके बाद खाना लगने वाला था, और बल्कि खाना लग गया था, बन गया था, तो बस खाना लग रहा था। तो यहाँ उनसा भी अपनी बेटी को खाना खिला रही थी, वो मज़े से खा रही थी मीठे चावल और बातें कर रही थी। तो मैंने उससे पूछा मम्मा नहीं बनाती? तो कह रही बहुत मज़े की बनी है। तो उनसे कहने लगी हाँ मैं नहीं बनाती इस तरीके के चावल ना, और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद लगती थी बिहारी से काट लिए। अरे रात को ऐसी नहीं हो रही मम्मी यूँ, और उसमें भी मैंने बैठ के लगाई है, और मेरे ख्याल से एक साइड से तो लगाएगी। ये देखो एक साइड से लगाई है, एक साइड से लगाई नहीं है, चिपकी हुई है बस। चल कोई बात नहीं, तेरी बेटी ने लगा तो ली ना। हाँ ऐसी हो रही यूँ झूम रही यूँ। अगर बच्चियाँ मम्मी बहुत सारी है, बहुत सारी है ऊपर, उसमें मैंने रख दी है। अब वो आप लगा देना, खाली लग रहा है, भले वो नहीं करना, बस उसके अंदर तेरे लगा देना। चल वो ना तेरा लग रहा था मुझसे, वो मुझसे सही लगी नहीं रही थी, बुरी लग रही थी। मैंने कहा क्या लग रहा है इतना बुरा वैसे लगा। हाँ वो अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने कहा ऐसा लग रहा है दादी गाड़ी पर भाग रही है। ये तेरा अब ऊपर दस्तरखान लग रहा है, ये छोड़ देंगे आपको, इन्होंने बोला है बच्चे देखो कहाँ फिरते फिर रहे हैं। ये मेरे कच्चे का, इसकी क्या जरूरत है? नहीं नहीं नहीं, अरे बहन इसी की तो जरूरत है। नहीं देखो तुम्हें थोड़ी दे रहे हैं, इसको पहले ही दे रहे हैं आपने, नहीं नहीं मम्मी गुस्सा करेंगे भी, इंतजार करेंगे ना, सो रहा है तब प्याला भी तो मुड़ना है, गंजा बेला गंजा, कोई बात नहीं है। पहली दफा आ रही है, अब तुम पहले क्यों नहीं आई? तुम्हारी गलती है ना ये, वो पहले आना चाहिए ना, इसको लेकर चलो, कोई बात नहीं। क्या करना अपना भी, इसका भी बहुत चाह रहा, और आधे को बोल रहा है क्यों नहीं आया, करा दो मैं उससे, सही है ना? ड्यूटी लग गई है, अच्छा नहीं आया, अच्छा चलो खैर कोई बात नहीं, चलो अच्छी बात है, वैसे भी आना है ना, हाँ आज के साथ आना, इसको लेकर आना। जी अम्मी, अम्मी मैंने इसको वो दे रही थी एनवलप, है ना बोलते मम्मा पास जाओ, मेरा बेटा सो, इसको सुला नहीं, सोने का वक्त है इसका ना, हाँ फिर लेकर आना इसको, फिर बेटा तंग नहीं करा, तुम्हारी बात मान के रखा, जाके पोटी करेगा, डर से पोटी भी नहीं करी है इसने। मेरा फर्माबरदार बच्चा, तंग नहीं करना, हाँ घर जाके करेगा। मेरा गंजा है बहुत प्यारा सा, याद आता है मुझे। आऊँगी, तबीयत तो ठीक हो मेरी, हाँ आऊँगी, तुम भी आना। हाँ तुम भी आना। ये तो चली जाती है ना अपने उधर, फिर उसके बाद आ जाना। हाँ उधर जाते हैं ये लोग, उसके बाद इंशाल्लाह ताला। इसका और तो कुछ सामान नहीं, शूज़ रख लिए थे इसके? कहाँ पर है? बस चलते हैं। अच्छा मम्मी खुश रखो। आमीन 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 आमीन। बाग बाग हो जाता, बेटी को खुश देखती है ना, तो खुश देखती है ना, तो बस इतनी सही बात है। चल सही बात है, अल्लाह शुक्र। गंजू गंजू चल आप जाएं तो बच्चों को ले जाएं। अरे कोई बात नहीं, आप चले जाएं। नहीं मारेगी थोड़ी। देखो मम्मी जरा, कोई बात नहीं, और जब मैं बोलूंगी ना तो नहीं लेके जाएंगे, कहेंगे नहीं अभी नहीं कल लेके जाना। अच्छा अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, ठीक है अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, चलो चलो अल्लाह हाफिज। आना तुम लोग फिर से, बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा मम्मी। अच्छा अल्लाह हाफिज। गंजे सो रहा है गंजा मेरा, मुर्तज़ा अल्लाह हाफिज, बाय बाय। क्या अर्शद भाई की गाड़ी में जा रहे हैं? ये लोग जा रहे हैं, अब
मैं भी घर जाऊँ। मैं जब मम्मी को छोड़ने गई थी तो फिर हम लोग थोड़ा बाहर भी निकले थे। फिर मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि हम लोग कहाँ गए थे। और जी यहाँ हम लोगों ने माशाल्लाह खूब इंजॉय किया। बच्चे बैठ के मज़े से यहाँ पर गेम्स खेल रहे थे और सब बच्चे खुश थे। हसन इबाद और माशाल्लाह इतना अच्छा लग रहा था। घर में बहुत ही अच्छी सी रौनक लगी हुई थी और अल्लाह के करम से सारे काम बहुत अच्छे से हो गए थे। खाना वगैरह सब ने बहुत अच्छे से खाया। इफ़्तार बहुत अच्छी सी हुई अल्लाह के करम से। अल्लाह ने बहुत सारी नेमतें भेजी और मेहमान अपना रिस्क अपने साथ लेकर आता है और इन्हीं की तवस्सुत से हम लोगों ने भी खाना खाया तो बहुत ही अच्छा लगा। अल्लाह का करम है। ढेर सारी दुआएं सब के लिए। आप लोग भी हमारे लिए दुआओं में याद रखा करें हमें भी और हम भी आपको दुआओं में याद रखते हैं। और जी आज की इफ़्तार पार्टी और मेरी जो है ईदी आई बहुत ही प्यारी सी। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपके साथ अपनी ईदी की वीडियो भी शेयर करूँगी कि ईदी में क्या क्या आया। इंशाल्लाह ताला आपको बताएंगे। और यहाँ ज़ैनब मुझे अपना ना ये ड्रम भी दिखा रही थी और ये इतनी प्यार से मेरे पास अपना नेल पेंट दिखाने के लिए आई थी थोड़ी देर पहले। मैं आपको बता नहीं सकती उस वक्त मुझे इतना प्यार आया था। ए फुप्पो पता नहीं मुझे फुप्पो क्यों कहती है लेकिन इसने मुझे फुप्पो कहा और फिर ऐसे करके अपने नेल्स दिखा रही कि मैंने आज नेल पेंट लगाई है। तो ये बच्चों के छोटे छोटे सी जो हरकतें होती हैं ना इनके ऊपर इतना कोई प्यार आता है कि बस क्या बताया जाए। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह की अमान में।